स्पॉट राउंड काउंसलिंग की डेट क्या है? स्पॉट राउंड काउंसलिंग कहाँ कंडक्ट की जाएगी? स्पॉट राउंड काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या प्रोसेस है पार्टिसिपेट करने की? और भी बाकी सारी डिटेल्स स्पॉट राउंड से रिलेटेड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके बाद आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा स्पॉट राउंड काउंसलिंग में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। मैं थोड़ा ट्रैवल करके दूसरे जगह शिफ्ट हो गई हूँ, सो आपको बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस नजर आ रहे होंगे। अभी पूरी तरह से मैं सेटल नहीं कर पाई हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड कम टू द पॉइंट। देखो, स्पॉट राउंड जो काउंसलिंग है BBAU की, वो स्टार्ट हो रही है आपकी 8 ऑफ सितंबर से और चलेगी 9 ऑफ सितंबर, यानी कि 2 दिन आपकी स्पॉट राउंड काउंसलिंग चलेगी। ये ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं होगी, पूरी की पूरी काउंसलिंग ऑफलाइन होने वाली है, यानी कि आपको सेंटर पे प्रेजेंट रहना रहेगा जहां पे आपका सेंटर होगा। कहाँ सेंटर होगा मैं भी आपको बताऊंगी, आप चिंता बिल्कुल मत करो। कहाँ प्रेजेंट रहना मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। पहली बात तो ये 8 से 9 सितंबर डेट है इसकी, ठीक है। दूसरी बात ये, अच्छा, आपको जिस डेट को, आपको दोनों डेट को प्रेजेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आप 8 को प्रेजेंट हो गए फिर 9 को नहीं रहे, नहीं नहीं। आपको दोनों डेट को प्रेजेंट रहना है एज पर योर कोर्स। कैसे देखना है मैं बताऊंगी। तो 8 और 9 तारीख को आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा सैटेलाइट सेंटर अमेठी पे, ठीक है। दूसरी बात, आपकी ये जो काउंसलिंग है ये ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। ऑनलाइन आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, ठीक है। कौन कौन से बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था BBAU के लिए और फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आई थी, सबसे पहले वाली मेरिट लिस्ट, उसमें अगर आपका नाम था तो आप प्रेजेंट रह सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपसे आगे के कैंडिडेट्स नहीं आए हैं तो आपकी चाहे जो रैंक हो उससे कोई मैटर नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास जितने भी मार्कशीट्स हैं एज पर योर, जैसे कि मान लो PG में एडमिशन लेना चाहते हो तो UG की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपकी क्या बोलते हैं, और 12th 10th ये सब की मार्कशीट होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, ठीक है। आधार कार्ड होना ही होना चाहिए। जितनी भी आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपको मालूम ही है 10th 12th जरूरी होता है और पासिंग सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो 12th में पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो जरूरी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका होता है आधार कार्ड, तो जरूरी है। आप अपने पासबुक की फोटोकॉपी भी रखना। अगर वो ड्राफ्ट से पेमेंट कराते हैं तो आप ड्राफ्ट से कर सको, ठीक है। तो आप पासबुक में भी फोटोकॉपी रखना, हालांकि मेंशन नहीं है पर आप सेफ्टी के लिए अपने पास रखो, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबकी फोटोकॉपी करवानी है। फोटोकॉपी करवा के उस पर सिग्नेचर रखना है। सिग्नेचर रखने को ही हम कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। साफ साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ओरिजिनल पे तो सिग्नेचर नहीं करना होता है, आपको फोटोकॉपी पे सिग्नेचर करना होता है। हर एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी रखनी है, दो दो फोटोकॉपी रख लेना, एक पे सिग्नेचर रखे रहना, एक पे मत रखना, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट जैसे वहां मांगे वैसे आपको देना है, ठीक है। फोटो मैंडेटरी है, फोटो ले जाना ही ले जाना है, फोटो बिल्कुल भी मिस मत करना। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप चाहो तो रख सकते हो, हालांकि मेंशन नहीं है पर सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम ऑफलाइन प्रेजेंट होने वाले हैं तो घर जाके वापस तो ला नहीं पाएंगे। और अगर आप मेन वक्त पे आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, आपके आगे वाले कैंडिडेट को सीट दे दी जाएगी। तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास सब लेकर के जाओ, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है तो उसके लिए आप सेंटर पे पहुंच के आपको बात करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैं साफ साफ ये आपको बता देती हूँ। डेट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, और फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना है वहां पे। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ले जाने, यानी सिग्नेचर करके ले जाने हैं। नेक्स्ट, अगर सेलेक्टेड आप हो गए, अगर आप सेलेक्टेड हो गए तो आपको 12th ऑफ सितंबर को बता दिया जाएगा, और 12th सितंबर को भी आपको प्रेजेंट रहना है अपना एडमिशन फीस भरने के लिए, ठीक है। जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे तो 12th ऑफ सितंबर को आपका एडमिशन फीस फिल होगा। तो आपको यानी कि 8th ऑफ सितंबर से लेकर के 12th ऑफ सितंबर तक सैटेलाइट सेंटर अमेठी पे प्रेजेंट रहना है, ठीक है। एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है आपको सैटेलाइट सेंटर अमेठी में, इसकी भी बात मैं आपको बताऊंगी, चिंता बिल्कुल मत करो। एक साथ तो नहीं बता सकती ना, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बताऊंगी। नेक्स्ट देखो,
मेरिट लिस्ट इसकी जो है, मेरिट लिस्ट में जितने भी लोग थे, कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो मैंने बताया। मेरिट लिस्ट में जितने भी लोग थे, फर्स्ट वाली मेरिट लिस्ट, मैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। सीधी सी बात है, अगर आपका फॉर्म सही तरह से फिल हुआ था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी आपको काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करने में बीबीएयू की, तो आप इसके लिए अपीयर हो सकते हो, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग नहीं कर पाए थे उनके लिए कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था सिर्फ वही जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट, टाइमिंग की बात करूं, टाइमिंग एग्जैक्टली आपकी क्या रहने वाली है, कितने बजे प्रेजेंट रहना है और एग्जैक्टली सैटेलाइट सेंटर में कहाँ प्रेजेंट रहना है, ये हर किसी के कोर्स वाइज अलग अलग है। जैसे एमए की बात करूं तो एमए वाले बच्चों को 2 बजे से 5 बजे तक प्रेजेंट रहना है। ठीक है। ऐसे मतलब हर कोर्स के लिए अलग अलग है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपके कोर्स के लिए क्या है, तो उसके लिए पीडीएफ मैंने नीचे अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो अपने कोर्स वाइज, क्योंकि एक एक कोर्स का बता पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और आपको प्रेजेंट तो रहना है सैटेलाइट सेंटर अमेठी पे, पर एग्जैक्टली कहाँ, उसकी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं डिस्क्रिप्शन में। आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप एनेक्सर 2 में जाओगे। एनेक्सर 2 एक हेडिंग होगी, एनेक्सर 2 में जाओगे तो आपको कोर्स वाइज आपको टाइमिंग दिख जाएगी। ठीक है। सो ये सारी बातें हैं, आई होप आपको समझ में आई होंगी। एंड एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जो भी लोग वहां अपीयर होने जा रहे हो, एक बार अपने कोर्स के लिए वैकेंसी चेक कर लेना। मान लो आपके कोर्स के लिए आपके कैटेगरी की वैकेंसी है ही नहीं, तब तो सीट मिलना ना के बराबर है। पर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में वैकेंसी है, सो आई विल सजेस्ट कि आप जाओ, मोस्ट प्रोबेबली आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है, नाउ आई एम अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन। कुछ दिनों के लिए मेरे पास गैप हुआ था, 2-3 दिन तक मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही थी, बट अब मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। आप लोग कमेंट्स करो, आई विल रिप्लाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।